एक पुरानी सबमरीन के अंदर, जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी, जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो किसी न किसी जगह से लीकिंग कर रही थी और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए, पूरी सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए और जो पहली इमेज आई, वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया, मगर सबमरीन मूव नहीं हुई। वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया, एक बच्चा पानी में खेल रहा था, मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीड, मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था। मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था, जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं, अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया। एक सिंगल लेवर था जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे और उन क्रैक्स से आवाज आई, मेरी अपनी, मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया और तब एक फ्लैश आया। मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था, मैं समुंदर बन रहा था, हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी, हर थॉट वेव बन रहा था और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी जो मुझे मेरी गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया, इस बार रेजिस्टेंस नहीं था, सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम, और सबमरीन ऊपर चलने लगी। मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से, जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी, और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था, मैं एक खाली रूम में खड़ा था, न वाटर न मेटल, सिर्फ साइलेंस। मगर हेड से तब भी मेरे
उसमें एक लास्ट लाइन थी, Dive complete subject integrated. मैं बाहर निकला, दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था, हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं, और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं, और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं। एक पुरानी सबमरीन के अंदर, जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी, और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी, जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो किसी ना किसी जगह से लीकिंग कर रही थी, और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी, और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए, पूरी सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई, और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी, ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए, और जो पहली इमेज आई, वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे, और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया, मगर सबमरीन मूव नहीं हुई, वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया, एक बच्चा पानी में खेल रहा था, मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीड, मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था। मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया, और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ ठंडे हो गए, सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था, जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं, अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया, एक सिंगल लेवर था, जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे, और उन क्रैक्स से आवाज आई, मेरी अपनी, मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया, और तब एक फ्लैश आया, मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था, मैं समुंदर बन रहा था, हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी, हर थॉट वेव बन रहा था, और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी, जो मुझे मेरी
गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया। इस बार रेजिस्टेंस नहीं था। सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम, और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम, और सबमरीन ऊपर चलने लगी। मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से। जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था। मैं एक खाली रूम में खड़ा था। न वाटर, न मेटल, सिर्फ साइलेंस। मगर हेडसेट तब भी मेरे हाथ में था। और उसमें एक लास्ट लाइन थी, डाइव कंप्लीट, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड। मैं बाहर निकला। दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था। हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं। और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं, और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं। एक पुरानी सबमरीन के अंदर, जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी, और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी, जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो किसी ना किसी जगह से लीकिंग कर रही थी, और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी, और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए, पूरी सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई। और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी, ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए, और जो पहली इमेज आई वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे, और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया, मगर सबमरीन मूव नहीं हुई। वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया, एक बच्चा पानी में खेल रहा था, मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीड, मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था। मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया, और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था, जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया। एक
सिंगल लेवर था जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे और उन क्रैक्स से आवाज आई मेरी अपनी, मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया और तब एक फ्लैश आया। मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था, मैं समुंदर बन रहा था, हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी, हर थॉट वेव बन रहा था, और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी जो मुझे मेरी गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया, इस बार रेजिस्टेंस नहीं था, सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम, और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम, और सबमरीन ऊपर चलने लगी। मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से, जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी, और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था, मैं एक खाली रूम में खड़ा था। न वाटर न मेटल, सिर्फ साइलेंस, मगर हेड से तब भी मेरे हाथ में था, और उसमें एक लास्ट लाइन थी, डाइव कंप्लीट सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड। मैं बाहर निकला, दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था, हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं, और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं, और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं। एक पुरानी सबमरीन के अंदर, जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी, और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी, जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो किसी ना किसी जगह से लीकिंग कर रही थी, और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी, और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए, पूरी सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई, और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी, ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए, और जो पहली इमेज आई वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे, और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया, मगर सबमरीन मूव नहीं हुई, वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया,
मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था। वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीट मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था। मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था। जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था। जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं, अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया। एक सिंगल लेवर था जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे और उन क्रैक्स से आवाज आई, मेरी अपनी। मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया। और तब एक फ्लैश आया। मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था। मैं समुंदर बन रहा था। हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी। हर थॉट वेव बन रहा था और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी जो मुझे मेरी गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया। इस बार रेजिस्टेंस नहीं था। सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम। और सबमरीन ऊपर चलने लगी। मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से। जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था। मैं एक खाली रूम में खड़ा था। न वाटर, न मेटल, सिर्फ साइलेंस। मगर हेड से तब भी मेरे हाथ में था। और उसमें एक लास्ट लाइन थी, डाइव कंप्लीट, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड। मैं बाहर निकला। दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था। हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं। और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं, और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं। एक पुरानी सबमरीन के अंदर, जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी, और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी, जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो किसी न किसी जगह से लीकिंग कर रही थी, और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो, या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी, और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए, पूरी
सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। डेप्थ सिंकिंग इंस्टिएटेड। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए और जो पहली इमेज आई वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया मगर सबमरीन मूव नहीं हुई, वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया, एक बच्चा पानी में खेल रहा था मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीड, मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था, मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ अंधे हो गए, सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था, जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया, एक सिंगल लेवर था जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे और उन क्रैक्स से आवाज आई, मेरी अपनी, मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया और तब एक फ्लैश आया, मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था, मैं समुंदर बन रहा था, हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी, हर थॉट वेव बन रहा था और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी जो मुझे मेरी गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया, इस बार रेजिस्टेंस नहीं था, सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम, और सबमरीन ऊपर चलने लगी, मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से, जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी, और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था, मैं एक खाली रूम में खड़ा था, न वाटर न मेटल, सिर्फ साइलेंस, मगर हेड से तब भी मेरे हाथ में था, और उसमें एक लास्ट लाइन थी, डाइव कंप्लीट सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड। मैं बाहर निकला, दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था, हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं, और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं। एक पुरानी सबमरीन के अंदर जो समुंदर के नीचे किसी भूली हुई लाश की तरह सीधी खड़ी थी, मैं अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था। दीवारों पर जमी हुई नमक की लेयर चमक रही थी और हर कदम पर मेटल से निकलती हल्की सी गूंज मुझे याद दिला रही थी कि ये जगह अब जिंदा नहीं है, या शायद कभी थी ही नहीं। इमरजेंसी लाइट्स नीला सा रंग फैला रही थी जो पानी के अंदर और भी अजीब लगता था। हर जगह पाइप्स थी जो
किसी ना किसी जगह से लीकिंग कर रही थी और पानी बूंदों की तरह गिरकर फ्लोर पर छोटी छोटी दुनिया बना रहा था। मैं कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुका। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो या फिर किसी ने वापस आने का सोचा ही ना हो। अंदर जाते ही स्क्रीन्स ब्लिंक कर रही थी, मगर कोई डाटा रीडेबल नहीं था, सिर्फ सिंबल्स, वेव्स और नॉइस। एक चेयर उलट कर पड़ी हुई थी और उस पर एक पुराना हेडसेट लटका हुआ था। मैंने धीरे से उस हेडसेट को उठाया, जैसे ही उसने मेरे कान छुए पूरी सबमरीन में एक हल्की सी वाइब्रेशन दौड़ गई और फिर आवाज आई, ना रेडियो जैसी ना ह्यूमन जैसे, कुछ बीच का। मैं फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स एकदम से क्लियर हो गए और जो पहली इमेज आई वो समुंदर का फ्लोर नहीं था, वो जमीन का कोई और वर्जन था। सीरीज अपसाइड डाउन थी, रोड्स पानी की तरह बह रहे थे और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, जैसे ग्रेविटी सिर्फ एक सजेशन हो। मैं पीछे हट गया मगर सबमरीन मूव नहीं हुई, वो जैसे ऑलरेडी किसी और लेयर में शिफ्ट हो चुकी थी। फिर सेकंड फीड आया, एक बच्चा पानी में खेल रहा था, मगर पानी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो मेमोरीज जैसा लग रहा था। हर स्प्लैश पे एक पुरानी याद टूट रही थी। थर्ड फीड, मैं खुद, मगर मैं सबमरीन में नहीं था। मैं समुंदर के बाहर खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जर्व भी। हेडसेट टाइट हो गया और एक और लाइन स्क्रीन पर लिखी आई, You are not diving, you are being accessed। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सबमरीन के बाहर प्रेशर बढ़ने लगा, मगर अंदर सब काम था, जैसे रियल डेंजर बाहर नहीं अंदर हो। मैं कंट्रोल पैनल की तरफ गया। एक सिंगल लेवर था जिसके ऊपर लिखा था सरफेस रिकॉल। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर मूव नहीं हुआ, जैसे सिस्टम मुझे परमिशन नहीं दे रहा हो। फिर सबमरीन के वॉल्स पर क्रैक्स जैसे लाइट बनने लगे और उन क्रैक्स से आवाज आई, मेरी अपनी, मगर मैं कुछ कह नहीं रहा था। आवाज रिपीट हो रही थी, Why did you go down? मैंने जवाब नहीं दिया और तब एक फ्लैश आया। मैं समुंदर के अंदर एंटर नहीं हुआ था, मैं समुंदर बन रहा था, हर मेमोरी ड्रॉप होके पानी बन रही थी, हर थॉट वेव बन रहा था और हर फियर डेप्थ बन रहा था। सबमरीन अब एक मशीन नहीं थी, वो एक मिरर थी जो मुझे मेरी गहराइयों से मिला रही थी। मैंने लेवर को जोर से खींच लिया, इस बार रेजिस्टेंस नहीं था, सब कुछ सडनली साइलेंट हो गया। स्क्रीन्स ब्लैक, लाइट्स डिम और एक लॉन्ग पॉज, फिर एक स्लो हम और सबमरीन ऊपर चलने लगी। मगर अब वो ऊपर नहीं जा रही थी समुंदर से, वो ऊपर जा रही थी मुझे से, जैसे मैं ही डेप्थ था, जैसे मैं ही ओशन था। जब सरफेस ब्रेक हुआ तो लाइट इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी, और जब खोली मैं किसी सबमरीन में नहीं था, मैं एक खाली रूम में खड़ा था, न वाटर न मेटल, सिर्फ साइलेंस। मगर हेड से तब भी मेरे हाथ में था और उसमें एक लास्ट लाइन थी, डाइव कंप्लीट सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड। मैं बाहर निकला, दुनिया नॉर्मल लग रही थी, मगर हर रिफ्लेक्शन में मुझे पानी दिख रहा था, हर आवाज में वेव सुनाई दे रही थी, और हर ख्याल में डेप्थ। अब मैं समझ चुका था कि कुछ सफर समुंदर में नहीं होते, वो इंसान के अंदर होते हैं, और जब हम उनमें उतर जाते हैं तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। बस हम अपनी सरफेस को याद रखते हैं
और अंदर हमेशा के लिए बहते रहते हैं।